एक जीवित कलीसिया के गुणों के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या करती है जीवित कलीसिया? मत्ती उसका 28 अध्याय पद 18 से 20। मत्ती 28 उसका 18 से 20 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसने आज्ञा दी है? किसी पास्टर ने? किसी भविष्यवक्ता ने? किसी प्रॉफिट ने? नहीं, स्वयं इस जगत का परमेश्वर यीशु मसीह ये आज्ञा देकर गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है लूका 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, इसी अधिकार के बारे में शैतान कह रहा था, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे, इस संसार का सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, सारे माल खजाने और दौलत और शोहरत जो तू कहेगा सब तेरा हो जाएगा, बस तू अपना खुदा मुझे मान ले, क्योंकि ये सब मुझे सौंपा गया है। झूठा है वो, उसने छीन लिया था बाबा आदम और हव्वा से। ये अधिकार तो उनको दिया गया था, फूलो फलो और भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, लेकिन उसने उन्हें फल खिलाकर, गलती कराकर उनसे अपराध करा दिया और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी गई और खुद उनका अधिकार छीन कर बैठ गया और राजा बन गया इस दुनिया का। और जब इस दुनिया का असली राजा आया यीशु मसीह, तो उससे कह रहा है, तू मुझे राजा मान ले, तू मुझे प्रभु मान ले और मेरे आगे झुक जा। पर यीशु ने कहा, शैतान दूर हो मेरे सामने से। और यीशु मसीह ने खुद को क्रूसीफाई किया, बलिदान किया, और तब वो अधिकार शैतान का डंक कुचलकर, उसके सींग तोड़कर, उसके डंक को हमेशा के लिए कुचल दिया और जय ने मृत्यु को निगल लिया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सारा अधिकार शैतान के हाथ से छीन लिया। और अब यीशु मसीह कहता है, देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। स्वर्ग का भी अधिकार और पृथ्वी का भी। शैतान तो केवल पृथ्वी का अधिकार दिखा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने बताया स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का भी अधिकार मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग का अधिकार लेकर जमीन पर आया था, लेकिन पृथ्वी का अधिकार भी उसने शैतान के हाथों से छीन लिया है। और वो कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पूरे संसार का अधिकार आज यीशु मसीह ने हमें और आपको दे दिया है। आज भी अगर आप निर्बल महसूस करते हैं, आज भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं कर मिलेगा, तो आप फिर कब कर पाएंगे? परमेश्वर का कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों 3:16 के अंदर, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, जो इसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। आज परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है मेरे प्रियो, किसी चर्च की बिल्डिंग के अंदर नहीं, किसी कम्युनिकेशन में नहीं, किसी दीवार के अंदर नहीं, किसी डिनोमिनेशन में नहीं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के अंदर रहना चाहता है। आज तुम्हें जीवित कलीसिया बनकर दिखाना होगा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं उसकी कलीसिया हूं, मैं जीवित हूं। मरे हुई कलीसियाएं तो बहुत सारी मिल जाएंगी, चलते फिरते मरे हुए लोग आपके समक्ष होंगे, आसपास में उठाकर देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं। अरे पापी तो सभी हैं, गुनाह सबने किए हैं, लेकिन सुधरोगे कब? कोई समय है आपका या नहीं? कब जीवित कलीसिया बनेंगे हम? अगर नहीं बदले हैं अब तक, तो आज बदलिए। आज भी परमेश्वर आपको जीवित कलीसिया में परिवर्तित करने के लिए जा रहा है। उस जीवित कलीसिया के 5 गुण होते हैं जो आपके अंदर और मेरे अंदर होने चाहिए। एक जीवित कलीसिया जो है, अगर आप इस चीज को देखें तो वहां लिखा हुआ है, उसमें आराधना होती है। क्या होती है? जीवित कलीसिया में आराधना होती है।
संगति होती है, सेवकाई करते हैं, सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं, और सिद्धता यानी कि शिष्य बनाना। आप 5 प्रकार के काम करते हैं तो आप जीवित हैं। कौन कौन से? अपने आप को चेक करिए आप सब। क्या आप आराधना करते हैं? करते हैं, है ना? क्या आप संगति करते हैं चर्च में? यस, आप संगति करते हैं। क्या आप सेवकाई करते हैं? कितने लोग करते हैं? आंटी करती हैं, आप में से कुछ लोग करते होंगे। नहीं करते हैं तो जीवित कैसे हुए? जीवित बनना है तो जीवित दिखना पड़ेगा। मरा हुआ व्यक्ति बात नहीं कर सकता। क्या हम और आप मरे हुए हैं? मरा हुआ व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता। क्या हम और आप मरे हुए हैं? अगर मरे हुए तो घर में लेटे रहिए, टीवी देखते रहिए, फोन देखते रहिए, गप्पे हाँकते रहिए, लेकिन अगर जिंदा है तो उसकी गवाही दीजिए। हालेलुया। सेवकाई का मतलब सेवा करना, प्रभु के लिए कार्य करना, सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने मेरी खातिर अपनी जान दी, और वो दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह उद्धार करता मेरा प्रभु है। यह है सुसमाचार। इस बात को पूरी दुनिया के लिए बताना कि यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है और वो पूरी दुनिया का न्याय करेगा। शुभ समाचार यह है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। दिस इज द गॉस्पेल, ट्रू गॉस्पेल। सच्चा प्रचार यही है, सुसमाचार सच्चा यही है कि हम जाकर पूरी दुनिया को यह खुशखबरी दें कि मेरे प्रिय, अब तुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कीमत आपको नहीं देनी, सारी कीमत यीशु ने चुका दी है। अब आप पापी नहीं रहे, अब आप अधर्मी नहीं रहे, अब आप दोषी नहीं रहे। सारा दोष, सारा पाप, सारा अधर्म, सब कुछ उसने अपने ऊपर सह लिया है और तुम्हें बेदाग कर दिया है, तुम्हें धो डाला है अपने लहू से। प्रेज द लॉर्ड। एक जीवित कलीसिया क्या करती है? उसका प्रचार करती है और शिष्य बनाती है। क्या आप दूसरों को यीशु मसीह में लेकर आते हैं? सोचिए, विचार करिए, एक दूसरे को इंकरेज कीजिए, बढ़ाइए, और जो नहीं जानते प्रभु का उनको कहिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको अनंत जीवन देंगे। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है। आप अपना काम कीजिए, वो बचे या ना बचे वो परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। आपका काम है लोगों को प्रयास करके प्रभु के पास लेकर आना, उनको बढ़ाना, उनको सिखाना, उनको चेला बनाना। अभी जो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? कि तुम जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें यीशु मसीह का चेला बनाना है, अपना नहीं। कुछ लोग अपना चेला बनाने लगे हुए आजकल। अपना चेला नहीं बनाना है, यीशु मसीह का चेला बनाना है। अगर आप अपना चेला बनाओगे तो जिस दिन आप ठोकर खाओगे उस दिन वो भी गिर जाएगा। जिस दिन वो आपके गुनाह देख लेगा, आपकी गलतियां देख लेगा, वो भी कहेगा नहीं यार बेकार में आया, वो भी गिर सकता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का चेला बनाओगे वो कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो आपको देखकर नहीं चल रहा है, वो तो यीशु मसीह को देखकर चल रहा है। वो आपकी शिक्षा पे नहीं चल रहा है, वो यीशु मसीह की शिक्षा पे चल रहा है। वो आपका जीवन नहीं देख रहा है, वो यीशु मसीह का जीवन देख के चल रहा है। आज कई लोग पास्टर का जीवन देखते हैं, पास्टर साहब के अंदर तो खुद ही कमी इतनी बड़ी, हमें क्या सिखाएंगे? ये तो खुद ही ऐसा कर रहे थे, हमसे कहते रहते हैं। मेरे प्रिय, कभी भी याद रखिए, पास्टर के जीवन को मत देखिए। पास्टर तुम्हारी तरह इंसान है, वो गलती कर सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो कई बार ऐसी बात बोल सकता है जो आपको लगेगी अरे एक पास्टर कैसे बोल रहे हैं, अरे ये तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ये तो वैसी गलती कर रहे थे। आप किसको देखकर प्रभु में आए? पास्टर को देखकर, तो आप ठोकर खाएंगे। आपको मसीह को देखकर आना है, यीशु मसीह का स्वभाव आपको देखना है। आपको यह देखना है कि यीशु मसीह कैसा जीवन जीता था। मनुष्य तो आपको ठोकर खिला देगा, लेकिन यीशु मसीह कभी आपको ठोकर
नहीं खाने देगा। अगर आपको जीवित बनना है तो ये 5 काम आपको करने पड़ेंगे। कितने लोग अभी जीवित हैं? अब आप अपने आप को जांचिए। क्या आप चेले बना रहे हैं? क्या आप सुसमाचार सेवा कर रहे हैं? क्या आप सेवकाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आधे काम कर रहे हैं, आधे जीवित हैं, अभी पूरे जीवित नहीं हुए हैं। मतलब सांस बाकी है, अभी चल रही है पर काम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं बीमार है, बिस्तर पे है, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। जिंदा तो दिखाई दे रहे हैं पर काम नहीं कर पाएंगे। अभी इतनी ताकत नहीं है कि वजन उठा लें। अभी कमजोरी हालत में जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम करने के योग्य नहीं है। कहते ना हम लोग एक लंबी बीमारी से उठे भैया, बहुत दिनों से बीमार थे, शरीर में बड़ी कमजोरी आ गई है। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में पाप ने बड़ी कमजोरी ला दी है। आज हमारे गुनाहों ने हमारी आत्मा को बड़ा कमजोर कर रखा है अंदर से, और इसलिए हम अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी ये कमजोरी पाप की लाई हुई चली जाएगी, हम कहेंगे आज से मैं प्रभु का हुआ। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। याद रखिए, आपको संगति करनी है, शिक्षा लेनी है, मन फिराना है और प्रभु भोज में शामिल होना है। उससे पहले बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उससे दान सीखना पड़ेगा, उसके लिए आराधना सीखनी पड़ेगी, उसके लिए सुसमाचार सुनना पड़ेगा और उसके लिए कलीसिया में आना पड़ेगा। इन सारी बातों करने के लिए अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देना पड़ेगा। हम तो चर्च भी इतने लेट आते हैं, जब 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा निकल जाता है तब हम पहुंचते हैं। सोचिए, अगर 10 बजे करेक्ट चर्च पे ताला मार दिया जाए कि 10 बजे के बाद एंट्री ही नहीं होगी, तो मैं सोचता हूं चर्च खाली रह जाएंगे, कोई एक आध ही पहुंचेगा। क्यों आखिर ऐसा है? हम क्यों नहीं सोचते इस विषय पर? हम जीवित कलीसिया हैं। चर्च किससे है? इन दीवारों से? चर्च हमसे है, हम उसकी कलीसिया हैं। हम अगर जीवित हैं तो हम जीवित होने का प्रमाण भी दें। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर यही कहता है कि तुम प्रतिदिन उसकी संगति करो, उसमें बढ़ो। जब परमेश्वर ने बागे अदन में पहली कलीसिया की स्थापना की, आपको मालूम पहली कलीसिया बागे अदन में बनी थी। यीशु मसीह ने पहली कलीसिया कहां बनाई थी? बागे अदन, जहां वो रोज आदम से बात करने के लिए आता था, उससे बात करता था। आज हम आराधना में क्या करते हैं? प्रार्थना में क्या करते हैं? उससे बात करने का प्रयास करते हैं। होती है नहीं होती है हमें नहीं पता, लेकिन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो साक्षात आमने सामने बात करते थे। बाइबल कहती है परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से बात करता था, संगति करता था। यही तो कलीसिया करना चाहती है आज। आदम और हव्वा बाद में 2 हो गए। परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया आदम को, पर एक चीज ऐसी थी जो परमेश्वर ने आदम को नहीं दिखाई थी। उससे पहले सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया था, सब कुछ अपनी आंखों से आदम ने देखा, परंतु एक चीज ऐसी थी जो आदम को बिना बताए और बिना जताए दी गई थी। वो थी उसकी पत्नी हव्वा। उसी का हड्डी, उसी का मांस निकालकर परमेश्वर ने एक पसली के द्वारा उसका मांस निकाला, उसकी हड्डी निकाली और बिल्कुल उसी की तरह एक और शख्स बनाया जिसका नाम था हव्वा। और प्रभु का ये ले तेरी जीवन संगनी। और फिर परमेश्वर उनसे दोनों से बात करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कलीसिया आप और मैं हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। पहली कलीसिया के समान आज भी वो हमसे मिलना चाहता है। हम क्यों दूर हैं उससे? अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए। जैसे ही हव्वा ने वो फल खाया, आदम ने फल खाया, वे मर गए। क्या वास्तविक मर गए? सचमुच मर गए। शरीर में तो नहीं मरे, परंतु आत्मा में मर गए। उनका मिलन बिछड़ गया परमेश्वर से। जो परमेश्वर से दूर है वो मरा हुआ ही तो है। आज जितने लोग यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, वचन नहीं पढ़ते, सुबह उठते ही फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, बुराइयां कर लेते हैं, लेकिन कलाम नहीं पढ़ते, वचन की बात नहीं सुनते, खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में नहीं है। और दूरी बनाए हुए 2 कदम पे चर्च होने के बावजूद चर्च के अंदर जा नहीं सकते। ऐसे लोग मरे हुए के ही तो समान हैं।
जैसे आदम और हव्वा मर गए थे, परमेश्वर उनसे रोज बात करता था, लेकिन जब फल खा लिया प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। उनकी संगति छूट गई, वो प्रभु की दृष्टि से दूर निकाले गए। प्रभु की उपस्थिति से दूर जाना यानी कि मृत्यु होना है। बात समझ में आई कुछ? अगर आज आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, याद रखिए। इसलिए मेरे प्रियो, अपने कदमों को लौटा लीजिए, जीवन की ओर बढ़िए। कलाम में लिखा है, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं। हे मेरी संतान, हे मेरे इज़राइल, तू जीवन को ही चुन ले, तू क्यों मृत्यु को चुनता है? आज प्रभु ये कहना चाहता है, मेरे बेटे और बेटियों, आज प्रभु का कलाम तुमसे कहता है कि तुम जीवन को चुन लो, जीवित बन जाओ, जीवित कलीसिया बन जाओ।